फ्रेंड्स, मैं आनंद झा आनंद आईएएस की ओर से आप लोग के सामने आया हूँ। अभी देखिए, मैंने अभी आनंद आईएएस की तरफ से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए और पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए बैचेज स्टार्ट किए हैं। अभी 66 इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, ऑप्शनल का 66 का पेपर हुआ है। सारे क्वेश्चंस मेरे ही क्लास नोट्स से थे। जैसे बच्चे हैं जिनको जो मैंने पढ़ाया था, एग्जैक्टली क्वेश्चंस एज इट इज मिले हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन, इस बार पूछा है। 15th फाइनेंस कमीशन हम लोगों का पहले गेस भी था। इसमें हमें ये देखना रहेगा कि मैंने इस हिसाब से बताया था कि फाइनेंस कमीशन है क्या, आर्टिकल 280 के तहत किस हिसाब से 280 के तहत कर राजस्वों का वितरण होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य। उसके बाद प्रथम फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या चीजें थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टैक्सेस का। उसके बाद फाइनेंस कमीशन स्टेट स्पेशल स्टेटस का पैकेज वगैरह देता था, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद इस बार 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह की रिपोर्ट थी। उन्होंने क्या कहा था, 41% स्टेट्स को वंचना देने की बात कही थी। साथ ही साथ मैंने इसमें एक चीजें और बताई थी कि स्पेशल जो चीज मैंने आपको बताया था, आप लोगों को शेयर किया था, मेरे बच्चे जो थे जिनको मैंने पढ़ाया इस बार, उनको बताया था कि बेसिकली आपको तैयार क्या करना है स्पेशल बिहार के संदर्भ में। 15th फाइनेंस कमीशन विद रेफरेंस टू बिहार, वो भी मैंने आपको बताया था कि कोविड के दौरान कैसे करके फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड्स को। एग्जैक्टली देखिए एज इट इज क्वेश्चंस वहां से मिलते चले गए। उसके बाद स्पेशली मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। यहां से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस हिसाब से बिहार सरकार ने कोविड के दौरान कार्य किया, कोविड के दौरान किन क्षेत्रों को बूस्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे हुए, किस हिसाब से बियाडा ने कार्य किया। उसके बाद औद्योगिक गलियारा बनाने की जो बिहार सरकार बात कर रहा है, उसने क्या कार्य किए, किस हिसाब से बाकी वेजेस दिए गए, किस हिसाब से प्राथमिक उद्योगों को बिहार सरकार ने फोकस किया, साथ ही साथ तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को फोकस किया गया। ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी, यहां से भी क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मॉनिटरी पॉलिसी से भी एज इट इज क्वेश्चंस बन गए इस बार के पेपर में। फिर मैंने आपको पूरा प्रॉपर मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाई थी, हाई पावर मनी का कंसेप्ट बताया था, M1 M2 वगैरह का कंसेप्ट बताया था, H थ्योरी ऑफ मनी बताया था, एज इट इज यहां से क्वेश्चंस बन गए। उसके बाद अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी मैंने करवाया था, यहां से भी एज इट इज क्वेश्चंस बन गए कि पुराना कंसेप्ट क्या था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आईएमएफ ने उस पर क्या काम किया, नए परिप्रेक्ष्य उसके क्या रहे, यहां से भी एज इट इज क्वेश्चंस बन गए। उसके बाद कुछ माइक्रो एनालिसिस से क्वेश्चन था। माइक्रो में मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि माइक्रो से बेसिकली 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको मार्केट्स करना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब परफेक्ट मार्केट, ये सब करना है। इस 2 से एक क्वेश्चन हर साल घुमाता ही घुमाता है। इस बार भी मैंने बात करी थी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, मैंने प्रॉपर तरीके से करवाया था, एज इट इज वहां से क्वेश्चंस आ गए। मार्केट वाला क्वेश्चंस रह गया। उसके बाद थोड़ा सा हमें कीन्स का रोजगार सिद्धांत करना रहता है। कीनिशियन कंसेप्ट, ये सारी चीजें हमने करवाई थी, एज इट इज यहां से क्वेश्चंस बने हैं। इस बार भी अब तो आप सबों को दीपावली तो बीत गया, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह का भी बैच आने वाला है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का भी मेंस होने वाला है। साथ ही साथ और भी बिहार के इकोनॉमिक्स से संदर्भित पेपर होने वाले हैं। प्लस कुछ बच्चों ने 67वें में भी ऑप्शनल भरा होगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो अपना आनंद आईएएस आप सबों के साथ है और मैं इस बार भी अब छठ के बाद बैच स्टार्ट करने वाला हूं। साथ ही जिन बच्चों को मतलब मान लेते हैं हम कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल करना है, मस्ट कॉन्टैक्ट मी। मेरा अपना नंबर आनंद आईएएस के साथ चलता ही रहता है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लस पिछले बार हमने जैसे आपको क्लासेस के बाद मटेरियल घर पे भिजवा दिया था, उसी तरीके से क्लास नोट्स के बाद आपको सारा मैटर बाय पोस्ट घर पे भिजवा दूंगा। साथ ही साथ
टेस्ट सीरीज का अपना सुविधा है, प्लस जिनको किसी को भी मतलब इन रिटर्न जिन्होंने लिखा प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग, गाइडेंस, ये सब सारी चीजें मिलेंगी। इस बार भी मैं मतलब इसके बाद छठ के बाद से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। जो भी इच्छुक बच्चे होंगे वो जरूर कॉल करें। साथ ही साथ यदि कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी हैं तो आनंद साईएस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। हमारा कार्य ये नहीं है कि हम केवल पैसा आपसे लें, आप निश्चिंत रहिए। हमारा मतलब शुरू से आनंद साईएस का शुरू से यही मोटो रहा है कि आप कहीं पर भी हैं, हमें बस बिहार के लिए, मैं प्रॉपर तरीके से कहिएगा तो जिस समय बीपीएससी में अभी तक तो मतलब मैंने भी 2 बार इंटरव्यू दिया, अभी तक अपना तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मेरा उसी दिन ये ख्याल था और उसी दिन से मैंने ये सोचा कि बिहार के छात्रों के उत्थान के लिए मैं कार्य करूंगा। आप सिंपल मतलब बिल्कुल भी फीस वगैरह की परवाह ना करें। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, आनंद साईएस सदैव आपके साथ है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी। आप मस्ट कंसल्ट करिए, बात करिए, फिर आगे बैठते हैं। और भी अपने पुराने बच्चे हैं जो 64वें में भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ, 66वां में भी कुछ बच्चे मीन्स दिए हैं, सारे का अपना वो है, पूरा प्रॉपर मैटर है। तो जो भी बच्चे हैं आप छठ के बाद अपना प्रॉपर बैच स्टार्ट होने वाला है। और इस बार इस सारे चीजों के तो ये तो इस बार आ गया पेपर, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनेगा जो प्रिडिक्टेड एरिया है। साथ ही साथ हम लोग फुल 3-3.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उस हिसाब से अपना काम करेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर तरीके से चलेगा। इसी के साथ आप सबों को आनंद साईएस की तरफ से छठ की ढेरों शुभकामना। मैं आनंद झा आप सबों को तहे दिल से छठ की शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।